राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव प्रणाली गंभीर चक्रवात तूफान रेमल में तब्दील हो गई है। तूफान की रविवार सुबह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तटों पर टकराने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक विस्फोटक निर्माण कारखाने में विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की जान चली गई। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग के बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि बीजेपी की पोलिंग एजेंट बूथ के अंदर उम्मीदवार के पर्चे ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया। किसानों ने जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह से कहा कि हाई लेवल कमेटी गठित हो जाने के पश्चात भी अनावश्यक विलंब किसानों की समस्याओं को निस्तांतरित किए जाने में किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने महिलाओं के एक शौचालय में कथित तौर पर कैमरा लगाने के आरोप में मंदिर के पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। चारधाम यात्रा शुरू होने के 16 दिन में 56 तीर्थ यात्रियों ने दम तोड़ दिया। इसमें 50 साल से अधिक के 40 यात्री शामिल हैं। मयूर विहार में आज सुबह 11 बजे खाना बनाते समय एलपीजी सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से 13 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दिल्ली, यूपी और बिहार और अन्य राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान संपन्न हो गया। इस अवसर पर कुल मतदान 57% के ऊपर रहा। दिल्ली में हो रहे चुनाव पर देश की नजर रही। देश में इस अवसर पर सबसे ज्यादा मतदान यानी 75% से अधिक बंगाल में दर्ज किया गया, जिसके बाद झारखंड और ओडिशा जहां 60% से अधिक मतदान, बिहार में 52% से अधिक और दिल्ली में 53% से अधिक मतदान देखा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 50% का मतदान हुआ है। अगर दिल्ली में इलाकावार देखें तो सबसे ज्यादा मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाताओं ने 57% के मतदान स्तर के साथ किया, जिसके बाद पश्चिमी दिल्ली 54%, पूर्वी दिल्ली 53%, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 53% मतदान हुआ। दक्षिणी एवं नई दिल्ली में सबसे कम जन भागीदारी देखी गई, जहां मतदान प्रतिशत क्रमशः 51 और 50% रहा। सुबह 7 बजे से शुरू चुनावी माहौल में प्रचंड गर्मी के बीच आम हो या खास, सभी ने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया, चाहे वह देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री S जयशंकर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा या चुनाव के मैदान में उतरे राजनीतिज्ञ हो या सिद्धार्थ मल्होत्रा, ईशा गुप्ता जैसे फिल्मी सितारे। मतदान के बीच चुनावी बयानबाजी बेहद पुरजोर तरीके से हुई। जहां एक ओर टेलीविजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चले, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर अरविंद केजरीवाल का साक्षात्कार भी विभिन्न मीडिया संस्थानों ने किया। दोनों ही नेताओं ने सधी हुई भाषा में एक दूसरे पर निशाना साधा। इसके अतिरिक्त पार्टी प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी जीत के दावे किए। दिल्ली में मतदान के दौरान छिटपुट अव्यवस्थाओं की भी खबर उड़ी, जिस पर त्वरित राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल और पलटवार करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। आंकड़ों के लिहाज से भी यह चुनाव दिल्ली के लिए काफी खास रहा। लगभग 60,000 पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त ड्रोन, सीसीटीवी द्वारा दिल्ली के मतदाताओं की सुरक्षा की गई। दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को इस चुनाव के दौरान मतदान का अधिकार मिला, जिसमें 82 लाख पुरुष और 69 लाख नारी शक्तियों के साथ साथ 1228 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल रहे। जहां एक और मतदान केंद्र के बाहर पार्टियों के कार्यकर्ता जनता को पानी पिलाते दिखे, वहीं जनता ने भी बढ़ चढ़ कर मतदान करते हुए चुनावी गुरुओं के माथे पर पसीना ला दिया। सूत्रों के अनुसार मतदाताओं ने राष्ट्रीय मुद्दों के अतिरिक्त क्षेत्रीय मुद्दों को भी ध्यान में रखा है।
हालांकि इस सब के बीच आप कांग्रेस गठबंधन के कारण कई क्षेत्रों में वोट बंटने की स्थिति कम हो गई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारना इंडी गठबंधन की बढ़त को कम करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ पिछले चुनाव के आधार पर यह जरूर कहते हैं कि चूंकि 2019 में भाजपा को दिल्ली में 57% वोट हासिल हुए और ज्यादातर सांसदों का प्रदर्शन एक हद तक संतोषजनक रहा, इस कारण से वोट में ज्यादा कमी नहीं देखी जाएगी। लेकिन 2020 के विधानसभा और निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिले वोट एक नई कहानी की ओर इशारा करने लगे। यही कारण भी रहा कि सीट के बंटवारे में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस नेतृत्व ने अंदरूनी विद्रोह के बावजूद काफी महत्व दिया है। ईवीएम में नेताओं की किस्मत पर जनता द्वारा ताला लगाने के बाद सियासी अनुमान का दौर शुरू हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता के तीनों स्तरों पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेगी या जनता एक बार फिर केंद्र में अपना प्रतिनिधित्व का अधिकार भाजपा को सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छठे चरण में मतदान हो रहा है। जनता से भारी मात्रा में वोट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और देश की सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा है। पीएम ने कहा कि ये सिर्फ एमपी चुनने का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है और जनता का वोट मामूली नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि भारत को एक ऐसा पीएम चाहिए जो दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं का अभूतपूर्व उत्साह और उमंग हम लगातार देख रहे हैं। मैं देश के हर मतदाता का अभिनंदन करता हूं और भारी संख्या में मतदान का आग्रह करता हूं। साथियों, ये भूमि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की विरासत है। उनकी तपस्या हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने गया हूं, देशवासियों के आशीर्वाद लेने गया हूं, माताओं बहनों के सामने सर झुकाने के लिए गया हूं और चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई देता है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है, एक ही विश्वास चारों तरफ प्रकट हो रहा है। फिर एक बार 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे सातों दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। आज कोई मां इसलिए रात रात भर नहीं जागती कि उसके बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं है। अब गरीब का पेट भरे, ये मोदी की गारंटी है। कोई बच्चा भूखा सो न जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझ न जाए, इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है। माताओं बहनों, आप में से बहुतों को मोदी ने जो पक्का आवास योजना बनाई है
वो पक्का आवास मिल चुका होगा। जिनको नहीं मिला उनको भी जल्द ही पक्का घर मिलेगा। और मोदी ने तय किया है कि आपका बिजली का बिल 0। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, उससे बिजली पैदा होगी। वो बिजली आपकी जरूरत के हिसाब से आप मुफ्त में उपयोग करेंगे और जो अतिरिक्त बिजली होगी ना वो सरकार खरीदेगी, उसका पैसा देगी आपको। साथियों, जितनी बिजली चाहिए मुफ्त उपयोग करो और बाकी बची उसे सरकार को बेचकर कमाई भी कर लो। भाइयों और बहनों, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर ले आई है। आने वाले 5 सालों में हमें बिहार में और तेज विकास करना है। आज उत्तर और दक्षिण बिहार गंगा जी पर बन रहे दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज से जुड़ चुका है। एनडीए सरकार की पहचान ऐसे ही विकास के लिए है। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के स्वर्णिम साल होने वाले हैं। इसका सीधा फायदा पाटलिपुत्र को होगा, मेरे बिहार को होगा। यहां नई इंडस्ट्री आएगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे और इसलिए मेरे अनन्य साथी ऐसे रामकृपाल बाबू वो आपके प्रतिनिधि बनकर के दिल्ली भेजिए, मेरे हाथ मजबूत करेंगे। और इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं और कमल पर पड़ा आपका वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर शाह ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6ठे चरण में चुनाव हो रहा है। शाह ने दावा किया कि जनता का उत्साह बता रहा है कि 4 जून को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं शाह ने मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और कहा कि जनता को मुफ्त राशन, नल से जल, गरीबों को रहने के लिए पक्के मकान, 5 लाख तक का बीमा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। साथ ही जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देकर जवानों को सम्मान देने का काम भी पीएम मोदी ने किया। वहीं शाह ने जनता से पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। देखो भैया, सुधीर जी को जिताना इसलिए जरूरी है कि 6 सीट जीतने से हमारे नए साथी सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे, हिमाचल में कमल फूल की सरकार बन जाएगी। बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भाइयों बहनों, मैं जब हिमाचल में आया हूं तब चुनाव के 5 चरण समाप्त हो चुके हैं, आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है। तो कांगड़ा वालों, आपकी जिम्मेदारी है 400 पार कराने की। 4 जून को परिणाम आते ही मोदी जी 400 पार करेंगे, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश में 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 3 करोड़ घरों में गरीबों को घर दिया, 7 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, ये वीर भूमि है। सबसे ज्यादा सेना के जवान मेरे हिमाचल से जाते हैं प्रो रेटा। देश की सुरक्षा
हिमाचल के जवान सुनिश्चित करते। इंदिरा गांधी ने वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन का, इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने तो नहीं किया, मगर मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन देकर जवानों का सम्मान करने का काम। 1,20,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, कांगड़ा की मैं बात करना चाहता हूं। 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर मंडी पठानकोट 4 लेन रोड बनाया। 35,000 करोड़ से पठानकोट भरमौर रोड बन चुका। शाहपुर में ड्रोन पायलट स्कूल स्थापित किया। नगरोटा बाग्यान रानीताल मुबारकपुर रोड बनाया। नेशनल हाईवे 21 किरतपुर मनाली सड़क को चौड़ा किया। 200 करोड़ से कांगड़ा से मैक्लोडगंज रोपवे बनाया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा में बनाया। 570 करोड़ धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए दिए और 2,70,000 किसान सम्मान निधि के हमने लाभार्थी। भाइयों बहनों, विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है, विकास करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है, आदत। भाइयों बहनों, ये मोदी का जो नारा है पूरे देश में लग रहा है, वो विकसित भारत का नारा है, वो आत्मनिर्भर भारत का नारा है और 130 करोड़ की जनता का उम्मीद का नारा आज नरेंद्र मोदी बनकर रह चुके हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो। ये राजीव जी और सुधीर शर्मा जी दोनों के नाम के सामने कमल का निशान है। कांगड़ा वालों, वो कमल के निशान पर बटन दबाते ही मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना दोगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। यूपी के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि देश में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6ठे चरण का चुनाव हो रहा है। सीएम ने दावा किया कि जनता का उत्साह बता रहा है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार का नारा सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि आज देश बदलते हुए भारत को देख रहा है और जो भी परिवर्तन हो रहा है इसका नेतृत्व भले ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इसमें सभी लोगों का समान योगदान है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट दें। सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं पहले इस पावन धरा को, जिसे भगवान परशुराम ने और जिसे भृगु बाबा ने अपनी साधना से पवित्र करके आने वाली पीढ़ी के जीवन को मंगलमय किया है, इस पावन धरा को नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी जो उत्साह आप सबने दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है और चुनाव मतदान का रुझान बताता है
पूरे देश के अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, वह बताता है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार, क्यों, बलिया भी इसके साथ में है ना। बलिया की क्या भावनाएं हैं? क्या बलिया भी ये चाहता है ना, बांसुरी भी चाहता है ना, यही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम के कामरूप से लेकर के गुजरात के कच्छ तक एक ही नारा, एक ही स्वर गूंज रहा है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। विकसित भारत की आधारशिला जब तैयार हो रही थी, उस भारत को हमने देखा है और उस भारत को आगे बढ़ते हुए हमने आंखों से देखा है और उसमें हम सबका भी योगदान है। क्योंकि जो भी परिवर्तन आज हो रहा है, बहनों और भाइयों, इस परिवर्तन का नेतृत्व भले ही मोदी जी कर रहे हो, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपका वोट जब कमल चुनाव चिन्ह पे जाता है, तो कमल चुनाव चिन्ह पर जब केंद्र में सरकार बनती है तो मोदी जी को, और राज्य में सरकार बनती है तो वह ताकत मुझे मिलती है, और दोनों मिलकर के फिर विकास की इस यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए आप कह सकते हैं हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आज आपने देखा होगा 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया गया है, नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT, IIM, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, कहीं वंदे भारत ट्रेन, कहीं अमृत भारत ट्रेन, और कहीं पर नमो भारत ट्रेन के रूप में दुनिया की बेहतरीन मॉडल ट्रेन की आज भारत स्वयं ही अपने यहां उसका प्रोडक्शन भी करता है और जनता जनार्दन की यातायात के लिए उन्हें उपलब्ध करवाता है। हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम और नल में शुद्ध पानी उपलब्ध करा करके लोगों को आरोग्यता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। गरीबों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं 10 वर्ष में आपने देखी होंगी। 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सौगात प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यार रविंद्र कुशवाहा चुनाव जीत करके जाएंगे ना। 1 जून को मतदान होना है, आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है, कराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमला हिमाचल प्रदेश में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में खड़गे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विशेष प्रदेश है। उन्होंने कहा कि साल 1951 में हिमाचल प्रदेश के लोगों को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार मिला था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि ये चुनाव जनता महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लड़ रही है। हिमाचल पहले से भी बहुत मशहूर स्टेट है और हर लोग दिल्ली के बाद राजधानी के रूप में शिमला को ही देखते थे, क्योंकि यहाँ का सुंदरता और यहाँ का वातावरण, यहाँ की पहाड़ियाँ, ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये हमारा स्विट्जरलैंड है। ये हिमाचल प्रदेश एक विशेष प्रदेश है और यहाँ पर 1951 में
जो हिमाचल वासियों को ही देश में सबसे पहले वोट डालने का सौभाग्य मिला था। 51 में वोट डालने का अगर किसी की किस्मत में आया, वो हिमाचल के लोगों के किस्मत में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली चुनावी सभा 1951 में हिमाचल में हुई थी। तब उन्होंने कहा था, मैं वो कोट करता हूं ताकि आपको मालूम होने दो, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्शन में नहीं आती, देश को बनाने में और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में कैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, अपनी तकरीर की और लोगों को समझाया। उस वक्त तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द है। मनुष्य के व्यक्तित्व को गौरव और स्वतंत्रता को आगे ले जाए, आजादी को आगे ले जाए, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता को आगे ले जाए। ये हमारे महान नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त 51 में आकर ये बात कही थी। मंडी में ही मैं बोल रहा हूं कि हमने बहुत कुछ काम करके दिए और वीरभद्र सिंह भी किसी काम को छोड़ते नहीं थे। रास्ते से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर और हॉस्पिटल से लेकर सब काम उन्होंने किया। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ एक एमपी की चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता मोदी के खिलाफ लड़ रही है, महंगाई के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जो गरीब आज तरस रहा है, जिसको नौकरी नहीं, वैसे लोग आज लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग जो कांग्रेस लड़ रही है जनता के ओर से, और जनता को जो सपोर्ट कर रही है, वो किस लिए? महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, हम जो लड़ रहे हैं 4 चीजों के लिए। एक तो लोगों को बचाने के लिए, एक तो उनको काम मिलना, आगे बढ़ना, तीसरी इस देश के संविधान को बचाना। इस संविधान को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस देश के इस संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर ये बच गया, जमहूरियत बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, आप बचेंगे। आपको जो बुनियादी हक मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सब चीजें इसमें है। अगर आप भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो आप अपने याद करेंगे फिर गुलामी के दिन। आप कभी नहीं पाएंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को हक दिए गए हैं। उसी तरह जो एससी एसटी लोग हैं और जो बैकवर्ड से हैं, कोई भी होने दो, उनको सबको हक मिल रहा है इस संविधान के वजह से। इसीलिए भाइयों और बहनों, तुम उधर इधर मत देखो, सिर्फ आंख मूंछ के 1 तारीख को हाथ के बटन के ऊपर आप लोग 1 तारीख को आप हाथ के चिन्ह पर बटन दबाओ और भारी बहुमत से इनको चुन के लाओ। हमको जनतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, हमारे आगे पीढ़ी को बचाना है। इसीलिए आपका वोट महत्व का है। आप वोट देकर हम सबको, हमारे पार्टी को आगे लाइए। तुम्हारा जो भी हमने बात किया है या कहा है, जो भी वचन हमने दिया, वो निभाएंगे। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
हम